तो दूसरा क्वेश्चन जो था कि एक बार जैसे हम बच गए, सेव हो गए, तो क्या दोबारा फिर से हमें सेव होने की जरूरत है? देखिए, एक बात हमें ये लोग बहुत बार सोचते हैं कि मेरा उद्धार अगर हो जाएगा तो क्या मेरा उद्धार नष्ट हो सकता है क्या? मतलब पाप करने की क्षमता मुझ में है, तो अगर मैं पाप कर बैठता हूँ विश्वासी होने के बावजूद भी, तो क्या मेरा उद्धार नष्ट हो जाए? कभी नहीं। उद्धार नहीं खोता। उद्धार कभी खोता नहीं। इस बात को हमें समझना है कि यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 28-29 में लिखा है, आई गिव देम इटर्नल लाइफ, मैं उनको अनंत काल का जीवन देता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, जिसको वो अनंत काल का जीवन देगा वो कभी नाश नहीं होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक सत्य वादा है। इतना ही नहीं, एक विश्वासी जब बनता है तो पवित्र आत्मा अपनी छाप, सील लगाता है। इसका मतलब ये है, क्या है कि एक विश्वासी अनंत काल के लिए वारिस बन चुका है। ऐसा नहीं कि आपके मेरे उस काम के आधार पर वो अपनी सील निकाल लेगा, अपना वादे को पीछा खींच देगा। प्रभु यीशु मसीह वचन से भी टलने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं है। अगर हमने छाप लगाई पवित्र आत्मा के और उद्धार प्राप्त हुआ है, तो निश्चय तौर पे आप स्वर्ग के वारिस है और आपका उद्धार अनंत काल का है। आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। हाँ, अगर आप एक विश्वासी पाप करता तो उसका परिणाम संसार में है। इतना ही नहीं, अनेक विश्वासी हल्केपन से जीवन बिताते हैं और जब स्वर्ग में जाते हैं तो उनका न्याय निश्चित तौर पर होगा। उनका भी न्याय होगा, विश्वासी का भी होगा और अविश्वासी का भी होगा। तो विश्वासी का न्याय में वो एक आग से गुजरेंगे, जो कहा जाता है कि कहीं न कहीं वो दर्द को लेके आएगा, लेकिन उद्धार कभी नष्ट नहीं होगा। ये वचन इस बात को स्पष्ट करता है। एक बार जिसे उद्धार मिल गया वो अनंत तक बना रहेगा। बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वचन हमें स्पष्ट, ये इटर्नल सिक्योरिटी, अनंत काल की सुरक्षा का वादा परमेश्वर वचन में बोला है। हमने यूहन्ना की पत्री में सुसमाचार में देखा, इफिसियों की पत्री 4:30 में भी लिखा है कि हम उस छुटकारे के दिन के लिए हम छाप लगाए गए हैं। मतलब क्या है, उस छुटकारे का दिन तक हमें कोई भी छीन नहीं सकता परमेश्वर के हाथ से। इस बात को स्पष्ट वचन कहता है। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच भाई।